9 मई वाक़यात में रूपोश आज़म सवाती का नवाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रूपोश रहनुमा सेनेटर आज़म खान सवाती ने आइंदा बरस 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। सेनेटर आज़म खान सवाती की एक वीडियो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पेज पर जारी की गई है, जिसमें आज़म सवाती मानसहरा से कौमी असम्बली के हल्के में नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। PTI रहनुमा ने साबिक वज़ीर आज़म पर करप्शन और मुल्की दौलत लूट कर बैरून मुल्क जायदादें बनाने के संगीन इल्जामात आयद करते हुए कहा कि नवाज शरीफ ने NA-15 मानसहरा से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। आज़म सवाती का कहना था कि अगर मेरी जमात ने मुझे टिकट दिया तो मैं नवाज शरीफ का मुकाबला करूंगा और मानसहरा की गयूर अवाम, माएँ, बहनें और भाई 8 फरवरी को मुझे और तहरीक इंसाफ को जितवाकर अपना पैगाम देंगे। याद रहे कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर रहमान ने मानसहरा से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी हासिल किए थे और उनका कहना था नवाज शरीफ मानसहरा से कौमी असम्बली का इलेक्शन जीतकर चौथी मर्तबा मुल्क के वजीर आज़म बनेंगे और अवाम के मसाइल का हल निकालेंगे। दूसरी जानिब 9 मई के वाक़यात में मुलविस होने और अदालतों का सामना न करने पर सेनेटर आज़म सवाती, मुराद सईद और हमाद अजहर समेत 18 PTI रहनुमाओं के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जा चुके हैं। इसके अलावा ज़राए का कहना है कि इंतखाबी निशान बल्ला न मिलने से भी PTI को मखसूस नशिस्तों पर बड़ा नुकसान होगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बल्ले का निशान न मिलने से PTI को सूबाई असम्बलियों समेत ईवान बाला और ईवान ज़ेरी में खवातीन और अक़लियतों की 227 मखसूस नशिस्तों पर भी नुकसान होगा। अगर अदलिया से PTI को रिलीफ नहीं मिलता तो जनरल इलेक्शन के साथ साथ मखसूस नशिस्तों पर PTI को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा और सेनेट इंतखाब में इन्हें इस इलेक्शन की बुनियाद पर कोई नशिस्त नहीं मिलेगी। आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें सिर्फ रजिस्टर्ड पार्टियों और एक इंतखाबी निशान पर लड़ने वाली जमात को अलॉट की जाती हैं। मौजूदा कौमी असम्बली में जनरल नशिस्तों की 266 नशिस्तों में से पंजाब के 141, सिंध के 61, खैबर पख्तूनख्वा के 45, बलोचिस्तान के 16 और इस्लामाबाद के 3 हल्के हैं। इसी कोटे के तहत आइन के आर्टिकल 106 के मुताबिक सूबाई असम्बली की जनरल 593 नशिस्तों में से पंजाब की 297, सिंध की 130, खैबर पख्तूनख्वा की 115 और बलोचिस्तान की 51 नशिस्तें आइन में तय हैं और इसी के मुताबिक हल्का बंदी हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले में कहा गया है कि PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को दरख्वास्त गुजारों ने चैलेंज किया था। इलेक्शन कमीशन के पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज उठाए थे। फैसले में कहा गया कि PTI के मुबैना नए चेयरमैन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक दस्तावेज जमा करवाई। PTI पर आम एतराजात ये थे कि पार्टी आइन के तहत इंतखाबात नहीं बल्कि खुफिया तौर पर कराए गए, किसी भी मेंबर को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी गई। PTI के दफ्तर में कागजात नामजदगी न थे, ख्वाह शख्स ने बल्ले का इंतखाबी निशान लेने के लिए ऐसा किया। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने PTI को सवालनामा दिया। पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने नियाजुल्लाह नियाजी की बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनाती पर एतराज उठाया। इलेक्शन कमीशन के फैसले में मजीद कहा गया है कि उमर अयूब को किसी आईनी फोरम ने सेक्रेटरी जनरल तैनात नहीं किया। उमर अयूब नियाजुल्लाह नियाजी को पार्टी चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात नहीं कर सकते। PTI के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इंतखाबात कराने का कोई इख्तियार नहीं था, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेंगे, इंतखाबी निशान न मिला तो हाई कोर्ट जाएंगे। पार्टी आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात न करवाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले में कहा गया कि PTI ने अपने इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं करवाए, जिसके बाद PTI बल्ले के निशान की अहल नहीं है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद बैरिस्टर गोहर अली चेयरमैन PTI नहीं रहे। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का कहना है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला नाकिस, गैर कानूनी, मुतअस्सिबाना है। ये फैसला इंतखाबात की शफाफियत पर संगीन हमला है। तर्जुमान PTI के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने लंदन प्लान के आखिरी हिस्से को नाफिज करने की जानिब कदम उठाया है। इलेक्शन कमीशन के फैसले को आला अदालत में चैलेंज करेंगे। PTI बल्ले के निशान के साथ इंतखाब लड़ेगी और तारीखी कामयाबी हासिल करेगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन पर हमारे तहफ्फुज़ात हैं। आइन की कौन सी शिक की खिलाफ वर्जी की है, ये जानना हमारा हक है। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमारा इंतखाबी निशान वापस लेने का तहैया कर रखा है। सिर्फ हमारी पार्टी का इलेक्शन देखा गया, बाकी पार्टियों को छोड़ा गया। उन्होंने कहा कि जून 2022 को पार्टी इलेक्शन हुए,
الیکشن کمیشن نے اس کو بھی قبول نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ جائیں گے، الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ ترجمان پی ٹی آئی معظم بٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف کل عدالت سے رجوع کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ بدنیتی پر مبنی ہے۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی عمل کی توہین کی ہے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی سے کہا تھا کہ وہ اپنے انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ کرائے۔ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن کرائے جن میں گوہر خان کو بلا مقابلہ چیئرمین منتخب کیا گیا۔ تاہم پاکستان تحریک انصاف کے بانی رکن اکبر ایس بابر نے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی کہ پی ٹی آئی کے الیکشن اس کے آئین کے مطابق نہیں ہوئے۔ یہ کیس الیکشن کمیشن میں چلا اور پھر پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو فیصلے سے روکا، لیکن گزشتہ روز اس کیس پر فیصلہ دینے کی ہدایت کی تھی۔